बोधिसत्व ने देवताओं को शाक्य वंश में शुद्धोधन की पत्नी के गर्भ से पुनर्जन्म लेने के अपने दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। फिर जिन देवताओं का जीवन काल समाप्त हो गया था, उन्होंने भी मध्य देश में जन्म लेने का निर्णय लिया ताकि बुद्ध के शिष्य बनने का अवसर न चूकें। आषाढ़ी पूर्णिमा से 7 दिन पहले कपिलवस्तु शहर में एक भव्य उत्सव शुरू हो जाता था। यह उत्सव 7 दिनों तक चलता था और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता था। माया देवी ने 7 दिनों तक अपने शरीर को फूलों और इत्र से सजाया और बड़े आनंद के साथ उत्सव में शामिल हुईं। लेकिन अपने नियम के अनुसार उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अन्य क्षत्रिय महिलाएं और पुरुष त्योहार के दौरान शराब पीते थे, जैसा कि उस समय की प्रथा थी। लेकिन माया देवी सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहीं। एक वर्ष इसी पूर्णिमा के दिन माया देवी ने अंधे, अपंग, अनाथ, तपस्वी तथा ब्राह्मणों को बहुत दान दिया तथा रात्रि में बहुत समय तक धर्म की बातें सुनकर सोने चली गईं। उस रात उसे निम्नलिखित स्वप्न आया। चारों दिशाओं के रक्षक देवताओं ने उसे उठा लिया और हिमालय ले गए। वहां उसे एक सुंदर क्षेत्र में एक भव्य गूलर के पेड़ के नीचे रखा गया। तब चारों देवताओं की पत्नियां आईं और उन्होंने माया देवी को दिव्य धूप से स्नान कराया, उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया तथा उन्हें कनक विमान में एक सुंदर शैया पर पूर्व दिशा की ओर सिर करके लिटा दिया। तभी पास के सुनहरे पहाड़ से एक सफेद हाथी उतरा और उस स्थान पर आया जहां माया देवी सो रही थी। अपनी चांदी की सूंड में एक सफेद कमल लिए हुए उसने माया देवी की 3 बार परिक्रमा की और धीरे धीरे उनके दाहिनी ओर से उनके उदर में प्रवेश कर गया। अगली सुबह माया देवी ने प्रसन्न भाव से राजा शुद्धोधन को अपना स्वप्न बताया। राजा ने अपने राज्य के प्रमुख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उनसे इस सपने का अर्थ पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह स्वप्न बहुत शुभ है। रानी के गर्भ से एक महान संत जन्म लेंगे। यदि वे गृहस्थ रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, यदि भिक्षु बनेंगे तो बुद्ध बनेंगे और संसार का अज्ञान दूर करेंगे। राजा ने ब्राह्मण की बात से संतुष्ट होकर उसकी बहुत प्रशंसा की और उस दिन से वह अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखने लगा। माया देवी की आंखें कुछ खास नहीं थीं। सभी जीवों के प्रति दया पहले से ही उसके हृदय में निवास करती थी। जिस क्षण से बोधिसत्व गर्भ में प्रविष्ट हुए, वह निरंतर बढ़ती रही। माया देवी के मन से विषय वासनाएं पूरी तरह नष्ट हो गईं। राजा शुद्धोधन के प्रति उनका प्रेम महान था और इस परिस्थिति में यह और भी बढ़ गया। लेकिन पहले वह प्रेम कामुक इच्छा के साथ मिश्रित था और इस नए प्रेम में वह अब नहीं था। इस प्रकार माया देवी का 9वां महीना पूरा हुआ। एक दिन माया देवी ने राजा शुद्धोधन से कहा, महाराज, मैं अब अपनी मां के घर जाने के लिए उत्सुक हूं, इसलिए मुझे शीघ्र ही मेरी मां के घर भेजने की व्यवस्था करें। राजा शुद्धोधन ने इन 9 महीनों के दौरान कभी भी अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। वह हमेशा उसकी बात मानने को तैयार रहता था। उसने तुरंत माया देवी को 1000 सैनिकों के साथ देवदह शहर भेजने की व्यवस्था की, जहां उसके पिता रहते थे। कपिलवस्तु से देवदह तक की सभी सड़कें साफ कर दी गईं और माया देवी को एक सुंदर गाड़ी में बैठाकर रवाना किया गया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच लुम्बिनी नामक एक सुंदर उद्यान था। कपिलवस्तु के शाक्यों और देवदह के कोलिप्स ने अपने मनोरंजन के लिए अपनी सीमा पर इस उद्यान का निर्माण कराया था। जब माया देवी कपिलवस्तु छोड़कर इस उद्यान के निकट आईं, तो उनकी तीव्र इच्छा हुई कि यहाँ कुछ समय विश्राम करें। जब उसके आदेशानुसार उसका शिविर पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया, तो वह नीचे उतर गई और इधर उधर घूमने लगी। उस बगीचे में उस समय एक बहुत ही सुंदर गूलर का पेड़ ऊपर से नीचे तक फूल रहा था। माया देवी उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गईं। तभी एक टहनी झुककर उसके हाथ में आ गिरी और उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसकी दासियों ने चारों ओर से घेरा बनाकर माया देवी को अंदर ही रखा। यहीं पर हमारे बोधिसत्व का जन्म हुआ था। तभी ब्रह्मलोक से 4 ब्रह्मा वहां आए और माया देवी से बोले, देवी, आपका यह पुत्र जगत का उद्धारक है। ऐसे पुत्र को जन्म देकर आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए। बोधिसत्व अन्य प्राणियों की तरह गर्भ कलंकों से आच्छादित होकर पैदा नहीं होता। वह रेशम पर जड़े लंबे मोती के समान पवित्र था। हालांकि उनके सम्मान में आकाश से पानी की 2 धाराएं उतरीं
और बोधिसत्व और माया देवी के शरीर को धोया। जैसे ही बुद्ध का जन्म हुआ, हर जगह खुशी और आनंद फैल गया। गूंगे लोग अवाक थे, यहां तक कि अंधे भी दिव्य रूप देखने लगे। अपंग व्यक्ति कीचड़ में चलने लगा, हवा चलने लगी, छोटी छोटी नदियों का पानी भी साफ हो गया। हिंसक शिकारी जानवर बाघों ने अपनी क्रूरता त्याग दी। ऐसे और भी चमत्कार हुए। जैसे ही राजा शुद्धोधन को पुत्र जन्म की खबर मिली, वे माया देवी और उनके पुत्र को बड़े धूमधाम से वर्तमान कपिलवस्तु ले गए। उस समय कपिलवस्तु के निकट वन में असित देवल नामक एक आर्षि रहते थे। उसने देवताओं को आकाश में ध्वजा पताकाएं उठाकर भव्य उत्सव मनाते देखा तो देवताओं से कहा, देवताओं, आज आप लोग इतना भव्य उत्सव क्यों मना रहे हैं? यहां तक कि जब दानव पराजित हो गए थे और आप विजयी हुए थे, तब भी आपने ऐसा उत्सव नहीं मनाया था। देवताओं ने कहा, तुम तो बहुत निकट हो कि राजा शुद्धोधन का एक पुत्र है। क्या तुम यह नहीं जानते? यह पुत्र बुद्ध बनेगा जो संसार को बचाएगा, और इसीलिए हम आज बहुत खुशी के साथ उत्सव मना रहे हैं।